हेलो हेलो हेलो। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चकाचक। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगवानी आज लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो। तुम लोग बोलते हो कि रोज रोज आ जाते हैं सर नए नए टॉपिक लेके। भाई लेके आ रहा हूँ तो पढ़ो ना, क्या मौसम है पढ़ने का? तो देखो, आज जो अपना टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस हायर फिजिक्स, अगर आप कभी आगे जाके फिजिक्स कहीं पढ़ते हो कॉलेज लाइफ में तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, बोर्ड एग्जाम्स में तो पूछा ही जाता है, उनका फेवरेट टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन तो हमेशा दे देते हैं। ठीक, दूसरी बात, फिर आगे हायर फिजिक्स में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, इससे रिलेटेड और एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो अगर यहाँ पे बेस स्ट्रांग रहेगा तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, और बेस स्ट्रांग रहेगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा तो बोर्ड एग्जाम्स में तो फिर निकाल ही लोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टॉपिक देखो, पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और वेव्स पढ़ चुके हैं कि वेव्स आपस में ओवरलैप करती हैं तो एक रिजल्टेंट वेव बनाती हैं। ठीक है, और रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो उनके वेक्टर सम के बराबर होता है। ठीक, ये पढ़ चुके हैं अभी तक हम लोग। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ा था। फिर हम लोगों ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ा था। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक नेचुरल फिनोमिना है। इसमें क्या होता है कि अगर जब भी वेव सुपर इम्पोज करती हैं कि किसी पॉइंट पे ओवरलैप करती हैं तो सिंपल सी चीज़ होती है, या तो इंटेंसिटी कहीं पे, लाइट की इंटेंसिटी कहीं पे मैक्सिमम होती है, कहीं पे मिनिमम होती है। यानी अलग अलग पॉइंट पे अगर ओवरलैप कर रही हैं लाइट की वेव्स, इस पॉइंट पे अगर ओवरलैप कर रही, इस पॉइंट पे ओवरलैप कर रही, इस पॉइंट पे ओवरलैप कर रही, तो इन तीनों पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। कहीं पे मैक्सिमम हो सकती है इंटेंसिटी, कहीं पे इंटेंसिटी मिनिमम हो सकती है, कहीं पे मैक्सिमम हो सकती है। और अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो तो ब्राइट जोन बनता है। ठीक है, और इंटेंसिटी मिनिमम हो तो डार्क जोन बनता है। यानी अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ठीक, तो वहां पे एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, एकदम चमकता हुआ स्पॉट बनता है। अगर इंटेंसिटी मिनिमम है तो वहां पे एक डार्क स्पॉट बनता है, एक डल स्पॉट बनता है। और वही कहीं पे मैक्सिमम होती है, कहीं पे मिनिमम होती है। तो वही चीज़ है, इंटरफेरेंस एक फिनोमेना है। तो उससे अगर वेव सुपर इम्पोज हो रही तो कहीं पे मैक्सिमम, कहीं पे मिनिमम, कहीं पे ब्राइट, कहीं पे डार्क। अब इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव है कि आप ब्राइट जोन को अगर हम लें जहां पे ब्राइट स्पॉट बन रहा है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही, तो उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा गया। जहां पे डार्क स्पॉट बन रहा है, इंटेंसिटी मिनिमम हो रही, उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा गया। ठीक, और इसी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अगर हम मिला दें तो हमें एक पैटर्न मिलता है, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। तो हमें एक ब्राइट डार्क का ये जो पैटर्न मिलता है, ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क, इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। इसमें ब्राइट जो स्पॉट मिल रहे हैं उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, डार्क स्पॉट जो मिल रहे हैं उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कोई कंडीशन होती थी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कोई कंडीशन होती थी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस बताया था मैंने, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस बताया था। पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या है, ये पिछली वीडियो में आराम से डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं कि पाथ डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है। तो एक बार देख लेना जरूर, तो यहाँ पे चीजें और सही से समझ में आएंगी। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बताया था, क्या होता है, या तो फर्स्ट ब्राइट के लिए, या तो देखो पाथ डिफरेंस 0 भी हो सकता है, लैम्डा भी हो सकता है, 2 लैम्डा भी हो सकता है, 3 लैम्डा भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो अगर इसका जनरल फॉर्मूला निकालो पाथ डिफरेंस का तो m लैम्डा होता है, m लैम्डा वेयर m स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक, तो ये पाथ डिफरेंस होता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, और लैम्डा होती है आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक, और फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 0 भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है, 6 पाई भी हो सकता है, एंड सो ऑन। यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यानी इसको हम कह सकते हो 2m पाई। ठीक, वेयर m स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक, तो जनरल फॉर्मूला ये हो गया। ठीक, और बाकी ऐसे आपको समझना हो तो आप ऐसे एंगल समझ सकते हो। ठीक, ये कंडीशन थी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन थी पाथ डिफरेंस की। पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव के लिए होता है लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, एंड सो ऑन। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पाथ डिफरेंस इक्वल्स
n-1/2 लैम्डा बाई 2। ठीक, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक, अगर आपको ये चीजें याद है तो आप जनरल फॉर्मूला अपने आप बना सकते हो, या जनरल फॉर्मूला याद है तो ये चीजें अपने आप बना सकते हो। वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ठीक है, n 0 से नहीं स्टार्ट होता है, इसमें 1 से होता है। और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता था, फेज डिफरेंस डार्क जोन के लिए क्या होता था, फेज डिफरेंस होता था पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ठीक, एंड सो ऑन, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इसका जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो हाँ दिख रहा है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 2n-1 पाई। ठीक, तो ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक, तो ये कंडीशन थी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ये जो फेज डिफरेंस होता था ये कहाँ से आता था, ये क्या चीज़ें होती थी, ये सब चीज़ें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और यही एंगल रखने पे ब्राइट और डार्क क्यों बन रहा है ये भी बता चुका हूँ। ठीक, हालांकि उसका कहीं ना कहीं रेफरेंस आएगा यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, पर वहाँ पे ज़्यादा सही से बताया है तो वहाँ पे समझ लो। ठीक, अब देखो फिर कंडीशंस बताई थी कुछ कि सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है, उनका एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, तो ये सब बताया था। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं ये बताया था, जिनका फेज डिफरेंस किसी एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो, ठीक है, तो वो होते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। फिर बताया था, फिर अब जो हम लोग का टॉपिक है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका ये फिगर है, इस फिगर पे जो बना बनाया फिगर है इस पे आऊँगा बाद में, पहले फिगर बनाते हैं कैसे, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, इसकी डेरिवेशन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डेरिवेशन है। तो इसमें ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिर इसकी डेरिवेशन आती है कि ब्राइट जो फ्रिंज होती है, यानी जो ब्राइट स्पॉट मिल रहा है हमें, पहला ब्राइट स्पॉट कहाँ मिलेगा, या पहला डार्क स्पॉट कहाँ मिलेगा, या दूसरा ब्राइट स्पॉट या दूसरा डार्क स्पॉट कहाँ मिलेगा, या एक जनरल फॉर्मूला nth ब्राइट स्पॉट या nth डार्क स्पॉट कहाँ मिलेगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें। तो देखो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट ऐसा था, इसको शॉर्ट में YDSE भी लिख लो। एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि एक डबल स्लिट ली गई। अब स्लिट क्या होता है, स्लिट कुछ नहीं, एक छोटा सा गैप है, ठीक है, एक होल भी नहीं कहूँगा, होल से भी एक छोटा सा गैप, ठीक है। समझ लो एक पेपर पिन होती है, पेपर पिन देखी होगी, बहुत पतली होती है, तो उस पेपर पिन की विड्थ जितना गैप होता है एक स्लिट, समझ लो इतना सा गैप, बहुत पतला गैप। ठीक, यहाँ पे तो बहुत वाइड लग रहा है गैप, पर इससे भी बहुत पतला होता है, ठीक, मिलीमीटर्स में होता है। तो एक स्लिट होती है वो, ठीक, स्लिट मतलब सिंपली एक गैप होता है, और उस गैप बहुत पतला होता है। कितना पतला, जितना आपकी वेवलेंथ होती है लाइट का उसके ही ऑर्डर में, ठीक। तो वेवलेंथ लाइट की कितनी होती है, नैनोमीटर होती है, तो वो जो गैप होना चाहिए वो भी नैनोमीटर का ही गैप होना चाहिए लगभग, ठीक, उसी ऑर्डर की होती है जो गैप होता है। तो ये एक कंडीशन है, ठीक। तो अब देखो क्या होता है, एक सोर्स ऑफ लाइट है मेरे पास, ठीक, यहाँ से लाइट निकल रही है, ठीक, और यहाँ पे मेरे पास स्लिट्स रखी हैं, ठीक, 2 स्लिट हैं। इसको मैंने, हाँ देखो यहाँ से देखो क्या होगा, लाइट निकलेगी, ये एक वेव फ्रंट निकला, आगे गया है वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट और आगे गया, ये वेव फ्रंट और आगे गया, ये वेव फ्रंट और आगे गया, ठीक। अब वेव फ्रंट पे यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक। क्या होता है, लाइट तुमने वेव थ्योरी पढ़ी है कि अगर ये सोर्स है तो इससे वेव फ्रंट निकलेगा, ठीक। वेव फ्रंट हालांकि हर डायरेक्शन में निकलेगा, पर मैं तुम्हें एक ही डायरेक्शन में बता रहा हूँ, यहाँ पीछे क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं। तो वेव फ्रंट आगे पहुंचा यहाँ पे जब, तो हमें पता है वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं दे एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स, वो खुद में एक सोर्स की तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मान लो एक सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है S1, यहाँ पे एक सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है S2, ठीक। तो यहाँ पे 2 सोर्स हो गए, ठीक। तो यहाँ पे S1 और S2 मेरे 2 सोर्स हैं, ठीक, या 2 स्लिट्स के नाम भी कह सकते हो, पर यहाँ पे मैंने 2 सोर्स मान लिए हैं। अब यहाँ से लाइट निकलेगी, ठीक, इस स्लिट से पास होगी, तो अब देखेंगे स्क्रीन पे कैसे ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। तो अब देखो कुछ चीज़ें और बुक में कहीं कहीं दिया है ऐसे, ठीक, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों चीज़ें सही हैं, ऐसे भी समझना सही है, वैसे भी समझना सही। क्या दिया है देखो, हाँ बुक में दिया है, कभी कभी ऐसे दिया है आपको बुक में, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर से लेंस दे दिया है, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया है, और यहाँ पे ऐसे लाइट को ऐसे पैरेलली यहाँ पे S1 और S2 से दिखा दिया है पास होते हुए, ठीक। कुछ बुक्स में ऐसे दिया है, ठीक, ये भी सही है, लाइट को ऐसे यहाँ कॉन्वेक्स मिरर लगा, कॉन्वेक्स लेंस लगा के यहाँ से पैरेलली पास करा देते हैं, फिर यहाँ से लाइट पास होती है तो फिर स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, ठीक, तो वो भी सही है। और जैसे हम लोगों ने इसको डायरेक्ट लिखना चाहो
यहाँ पे सिर्फ इतना सा डायग्राम में सिर्फ इतना बनाना चाहो तो भी ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने पीछे डायग्राम में इतना ही बनाया, ये एक सोर्स बनाया, यहाँ पे S1 S2 बना दिए। ठीक, दुनिया भर का यहाँ पे कोई कॉन्वेक्स लेंस और कुछ नहीं लगाया है, ऐसे बना दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि उस कॉन्वेक्स लेंस से बस मतलब ये होता है कि हमें वेव्स ऐसे पैरेलल करानी होती है। ठीक, हर डायरेक्शन में निकल ली, हमने सिर्फ 2 वेव्स चाहिए पैरेलल। ठीक, हालांकि कोई इतना वो नहीं है, ऐसे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास एक सिंगल सोर्स था। ठीक, फिर यहाँ पे एक स्लिट S1, ये स्लिट S2। ठीक, ये 2 स्लिट्स हैं मेरे पास, यानी 2 गैप्स हैं छोटे छोटे। अब इसके थ्रू लाइट पास होगी और ये गैप एक्चुअल में बहुत पतले गैप हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीन है। ठीक, जिसपे मैं इंटरफेरेंस का पैटर्न ऑब्टेन करूँगा। ठीक, यहाँ पे मेरे को लाइट के स्पॉट्स मिलेंगे, ब्राइट या डार्क जैसे भी स्पॉट्स बनेंगे मैं यहाँ पे ऑब्टेन कर लूँगा। ये एक सेंट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक, एकदम सेंट्रल लाइन है इन दोनों स्लिट्स के बीच की। ठीक, ये मान लो ये जो स्लिट्स हैं इनके बीच का डिफरेंस है, इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिफरेंस मैं ले रहा हूँ स्मॉल डी। ठीक है, इन दोनों स्लिट्स के बीच का गैप है। ठीक है, जो स्मॉल डी है इट इज़ अ गैप बिटवीन दीज स्लिट्स। ठीक, अब देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब देखो यहाँ से यहाँ पे एक सोर्स है S1, यहाँ पे एक सोर्स है S2। ठीक, अब देखो यहाँ से लाइट पास होगी, यहाँ से लाइट वेव पास होगी। ठीक, तो सबसे पहले निकालते हैं कि अगर लाइट वेव यहाँ पे पहुँच रही है, ठीक, यहाँ पे नेमिंग क्या ली, ओली। ठीक, अगर लाइट वेव यहाँ पहुँच रही, ठीक ठीक, हाँ, अगर लाइट वेव यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच रही, इस सोर्स से S1 से निकल के यहाँ पहुँच रही और S2 से निकल के यहाँ पहुँच रही, तो यहाँ पे ब्राइट बनेगा, डार्क बनेगा, क्या बनेगा? तो देखो यहाँ पे आराम से समझो, ये सोर्स S1 है। ठीक, ये डिस्टेंस याद रखना, ये पूरी डिस्टेंस D है और ये मैंने मिड पॉइंट से लिया है। ठीक, तो यानी ये इतना गैप इक्वल है और ये गैप इक्वल है, दोनों गैप आपस में इक्वल है। ठीक, तो ये 2 बातें ध्यान में रखना। ठीक, तो अब देखो यहां से अगर लाइट वेव निकली, यहां पहुंची, ठीक, और यहां से एक लाइट वेव निकली, यहां पहुंची, तो अगर ये दोनों गैप बराबर हैं, ठीक, तो ये भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और ये भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक है, दोनों एक्चुअली में डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल करेंगी ना। अब देखो ये भी सेम गैप की दूरी पे, ये भी सेम गैप की दूरी पे, तो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी यहाँ तक। ऐसा समझो, ये है मेरा पॉइंट, ये S1 है मेरा 2 सेंटीमीटर ऊपर और S2 है मेरा 2 सेंटीमीटर नीचे, तो ये भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। टेक्निकली ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये साइड कॉमन है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये साइड भी इक्वल होगी। ठीक है, तो ये जो दोनों डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। अगर ये x ट्रैवल कर रहा है तो ये भी x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो अब तुम बताओ पाथ डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच? दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होता है? पाथ डिफरेंस होता है कि दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक, पाथ डिफरेंस होता है कि दोनों वेव्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब देखो दोनों वेव्स का डिफरेंस निकालो, इसने x डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने x डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये हो जाएगा x माइनस x, पाथ डिफरेंस हो जाएगा 0। ठीक है, ये तो तुम्हें पता है कि किसी ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस नहीं चला। पाथ डिफरेंस क्या होता है कि एक वेव ने कम डिस्टेंस चला, एक वेव ने ज़्यादा डिस्टेंस चला, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना चला, तो पाथ डिफरेंस वो होता है। तो यहाँ पे किसी वेव ने ज़्यादा डिस्टेंस नहीं चला, तो पाथ डिफरेंस हो गया 0। अब ये चीज़ याद रखना। ठीक, पाथ डिफरेंस से हम लोग फेज डिफरेंस निकालते थे, याद करो फॉर्मूला होता था पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में फॉर्मूला होता था, वो होता था पाथ डिफरेंस इक्वल्स लैम्डा अपॉन 2 पाई फाई। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस तो 0 हो गया। ठीक, तो फेज डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, पाथ डिफरेंस की जगह 0 रखो, बाकी सारी वैल्यू उधर ट्रांसपोज कर दो, तो फाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक, तो फेज डिफरेंस भी 0 आ रहा। ठीक, फेज डिफरेंस 0 आ रहा। देखो पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस 0 है। अब एक बात ध्यान रखो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती थी, फॉर्मूला होता था I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई।
मैंने बताया था ना यहाँ पे cos फाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो cos फाई अगर यहाँ पे फाई 0 है, ठीक, फाई सेंट्रल पॉइंट के लिए फाई 0 है, तो cos फाई क्या होगा, 1 होगा। और ये क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है cos फाई की। अगर ये cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू है तो यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, क्योंकि cos फाई मैक्सिमम है, ठीक। तो cos फाई मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक, और इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो ब्राइट स्पॉट मिलेगा, ठीक है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। क्रोनोलॉजी देखो क्या है, मैंने देखा दोनों सोर्सेस इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, और यहाँ अंधेरा छा गया है पूरा। हाँ, क्या अभी तक आएगी नहीं ना? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ जी, तो स्वागत है वापस आपका एक ब्रेक के बाद। तो देखो कहाँ पूरा मोमेंटम चला गया यार। हाँ देखो, मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि अगर दोनों सोर्सेस, ठीक, यहाँ से डिस्टेंस बराबर है, यहाँ से डिस्टेंस बराबर है, दोनों सोर्सेस इस सेंट्रल पॉइंट पे आते हैं तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक। तो पाथ डिफरेंस 0, पाथ डिफरेंस 0, तो भाई फेज डिफरेंस 0। मैंने पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन बताया है, ठीक, मैंने कहा था ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक। अब तुम अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो मैं वहां पे पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से डिनोट किया था, ठीक। डेल्टा एक्स डिनोशन सही है, आपकी बुक्स में भी डेल्टा एक्स दिया है, पर डेल्टा एक्स से डेरिवेशन में डिनोट मत करना, ठीक। क्यों ना करना, क्योंकि अभी कंफ्यूजन हो जाएगा लेटर्स का, लेटर्स के बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि एक्स से, एक्स तुम्हारी जो जा चुकी है वो वाली एक्स नहीं, एक्स से अभी हम लोग कुछ और डिनोट करेंगे, और डेल्टा एक्स से ही पार्ट डिफरेंस डिनोट करोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ लो, मतलब एक ही सिंबल से तुम दो दो चीजें डिनोट कर रहे हो तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे पाथ डिफरेंस को एज इट इज लिख दे रहा हूँ, उसको मैं कोई सिंबल का नोटेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक। तो ये समझ जाना, इसलिए मैं बड़ा बड़ा बार बार लिख रहा हूँ पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन था, तो हमने पाथ डिफरेंस की वहां से फेज डिफरेंस की वैल्यू निकाली। फेज डिफरेंस मेरा आ गया फाई। अब ये जो एंगल होता है, अगर इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला याद है तो ये इसमें फॉर्मूले में cos फाई आता है, अगर फाई 0 है तो cos फाई 1 होगा, cos फाई 1 होगा तो मतलब cos फाई मैक्सिमम होगा, और अगर cos फाई मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या आई, मैक्सिमम आ रही है, और मैक्सिमम आती है तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट स्पॉट। तो यहाँ पे एक क्या मिलेगा, एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, यानी जो सेंट्रल पॉइंट है उस पे हमेशा 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 ब्राइट स्पॉट मिलेगा, ठीक है। ये बता रहा हूं बहुत आराम से, बहुत प्यार से। इंटरफेरेंस के पैटर्न में जो सेंट्रल स्पॉट है, जो सेंट्रल पॉइंट है, उस पे हमेशा ब्राइट मिलेगा। इसे सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं, ठीक। इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल ब्राइट भी कहते हैं या सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं। मैक्सिमा यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली पॉइंट, ठीक, या सेंट्रल ब्राइट, ठीक। या फिर एक और टर्म है, और जीरोथ ब्राइट। जीरोथ ब्राइट क्यों, क्योंकि ये सेंट्रल ब्राइट होती है, ठीक। फिर इसके ऊपर कहीं पे ब्राइट मिली, मतलब इसके ऊपर कहीं पे कोई ब्राइट मिली, जाहिर सी बात है ना, ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क मिलेगा, ब्राइट के बाद डार्क मिलेगा, डार्क के बाद एक और ब्राइट मिलेगी। तो इसके ऊपर जो भी पहली ब्राइट मिलती है उसे हम लोग फर्स्ट ब्राइट कहते हैं, और इसके नीचे जो पहली ब्राइट मिलती है उसे भी फर्स्ट ब्राइट कहते हैं, ठीक। फिर इसके ऊपर एक और ब्राइट मिलेगी, उसे सेकंड ब्राइट करेंगे, उसे इसके ऊपर एक और ब्राइट मिलेगी, उसे थर्ड ब्राइट कहेंगे, ठीक। फिर इसके यहाँ पे इसके नीचे एक और ब्राइट फ्रिंज मिली या एक और ब्राइट जोन मिला तो उसे सेकंड ब्राइट जोन कहेंगे। इसके नीचे एक और ब्राइट जोन मिला तो उसे थर्ड ब्राइट जोन कहेंगे। तो ये तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। ये ब्राइट मिलता है, इसके बीच में डार्क, ये ब्राइट, फिर इसके बीच में डार्क, फिर ये ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, फिर इसके बीच में डार्क, ठीक। तो ऐसे पैटर्न मिलता है, इसे सेंट्रल ब्राइट कहते हैं। इसके ऊपर जो मिली उसे फर्स्ट ब्राइट कहते हैं, इसके ऊपर जो मिली उसे सेकेंड ब्राइट कहते हैं, उसके ऊपर थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, ऐसे करते एन तक चला जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्राइट मिल सकती है, एनथ ब्राइट, फिफ्थ ब्राइट मिल सकती है, एनथ ब्राइट कहाँ मिलेगी, ठीक। तो यही डेरिवेशन निकालना है अपने को क्या निकालना है कि जो फर्स्ट ब्राइट है ये अपने को कितनी दूरी पे मिल रही है सेंट्रल मैक्सिमा से। देखो निकालना क्या है, डेरिवेशन क्या है, डायग्राम क्या है, वो तो मैं बता ही दूंगा। डायग्राम और डेरिवेशन हम क्यों निकालना है ये समझो,
हमें ये पता चल गया कि सेंट्रल ब्राइट कहाँ मिलेगी, बीच में मिलेगी, ये हमें पता है। ठीक, तो अब इससे ऊपर पहली ब्राइट सेंटर से ऊपर कितने डिस्टेंस पे मिलेगी या सेंटर से नीचे कितने डिस्टेंस पे मिलेगी, समझ रहे हो? कि मान लो ये मेरे पास पैटर्न मेरे पास ऐसा मिल रहा है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। मान लो मेरे को सेंट्रल ब्राइट मिल रही है यहाँ पे। ठीक, ये मेरे को सेंट्रल ब्राइट मिल रही, तो मेरे को निकालना है कि मेरे को फर्स्ट ब्राइट जो है, जो मेरी फर्स्ट ब्राइट होगी, वो कितने डिस्टेंस की दूरी पे मिलेगी सेंटर से। तो मान लो मेरे को फर्स्ट ब्राइट मिल रही यहाँ पे, तो मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है। इस डिस्टेंस को मैं लूंगा x। ठीक, x क्या लूंगा 1, x1 क्यों? क्योंकि फर्स्ट ब्राइट है मेरी। तो फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस, और डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से नापते हैं। ठीक है, ये समझना जरूरी है कि ये जो हम फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये हम सेंटर से कैलकुलेट कर रहे हैं। और जितना डिस्टेंस फर्स्ट ब्राइट का ऊपर की ओर होगा, उतना ही डिस्टेंस फर्स्ट ब्राइट का नीचे की ओर भी होगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो? जितनी दूरी पे फर्स्ट ब्राइट यहाँ ऊपर जितनी दूरी बना रही होगी, नीचे भी उतनी दूरी बना रही होगी। अगर ऊपर डिस्टेंस x1 है, नीचे भी डिस्टेंस x1 ही होगा। ठीक, और वही चीज सेकंड ब्राइट अगर निकालनी हो सेंटर से सेकंड ब्राइट निकालनी हो तो किस तरह डिस्टेंस पे बनेगी, x2। ठीक, नीचे भी वही सेम x2। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक ही के लिए करूंगा, मैं ऊपर के लिए ही निकालूंगा फॉर्मूला, नीचे के लिए सेम रहेगा। ठीक है, ऊपर नीचे वही चीज है, सेम है। ठीक, सेम ही डिस्टेंस होता है, ऊपर जितना डिस्टेंस होगा नीचे भी उतना ही डिस्टेंस होगा। ठीक, तो ऊपर के लिए निकालूंगा, नीचे के लिए समझ जाना अपने आप ही। ठीक, ऐसे ही थर्ड ब्राइट के लिए x3 हो जाएगा डिस्टेंस, फोर्थ के लिए x4, 5 के लिए x5। तो यहाँ पे जो x है मैं इसलिए डिनोट कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे समझ गए होगे मेरे को निकालना क्या है। मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी है सेंटर ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट या सेकंड ब्राइट तक डिस्टेंस क्या निकालेगी। सिर्फ ब्राइट की ही नहीं, डार्क की भी निकाल सकते हो। तुम्हें फर्स्ट डार्क चाहिए तो सेंटर से कितने डिस्टेंस की दूरी पे फर्स्ट डार्क मिलेगी, या सेकंड डार्क चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, डार्क होगा, तो सेकंड डार्क सेंटर से कितनी दूरी पे मिल रहा है, उसे सेकंड डार्क कहेंगे। थर्ड डार्क वो सेंटर से कितनी दूरी पे मिल रहा है, उसे थर्ड डार्क का डिस्टेंस कहेंगे। तो दोनों निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली सेंटर ब्राइट से सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर और नीचे कितनी दूरी पे हमें ब्राइट या डार्क मिलेगा वो निकालना है। ठीक है, तुम्हें इंटरफेरेंस पैटर्न तो पता ही है ना, कि ब्राइट होता है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो मान लो अगर ये सेंट्रल ब्राइट है, ठीक, तो सेंट्रल ब्राइट से डार्क कितनी दूरी पे है, पहला डार्क कितनी दूरी पे है, दूसरा डार्क कितनी दूरी पे, ये निकालना है। सेंट्रल ब्राइट से पहला ब्राइट कितनी दूरी पे या दूसरा ब्राइट कितनी दूरी पे, ये निकालना है। यही सब चीजें का फॉर्मूला निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डेरिवेशन में करना क्या है ये समझ गए। अब डेरिवेशन देखते हैं, उसमें डायग्राम देखते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, ये दो सोर्सेज से यहाँ पे आई तो यहाँ पे ब्राइट मिला। क्यों ब्राइट मिला? क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस 0 है। और पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस 0 होता है तो तुम्हें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और ब्राइट जोन मिलता है। पाथ डिफरेंस 0 या फेज डिफरेंस 0 तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, तो यहाँ पे ब्राइट मिलता है। ठीक है, अब देखो जनरल किसी एक पॉइंट के लिए निकालते हैं। हमें पता है सेंटर पे हमेशा ब्राइट मिलेगा, तो अब कोई जनरल पॉइंट के लिए निकालते हैं। ठीक, तो कोई जनरल पॉइंट के लिए निकालते हैं। देखो क्या करना है, अब तुम्हारी एक्चुअल डेरिवेशन स्टार्ट होगी। ये तो मेरा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी था, वरना तुम्हें पता नहीं चलता कि सेंटर पे ब्राइट बन रही कि क्या बन रही। तो हमें डिस्टेंस निकालना किससे, क्या कहानी है। ठीक, ये बनाओगे सोर्स, ये दोनों बनाओगे स्लिट्स। ठीक, इस सोर्स को यहाँ रखो बीच में थोड़ा। ठीक, यहाँ पे है तुम्हारी स्क्रीन जिस पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होगा। यहाँ पे मिल रही है तुम्हें सेंट्रल ब्राइट। ठीक, यहाँ पे क्या मिल रही है, सेंट्रल ब्राइट। ठीक, सेंट्रल ब्राइट यहाँ पे मिल रही है। ठीक, ये स्लिट है S1, ये स्लिट है S2। ठीक, ये स्लिट के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d। ठीक, स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। देखो जरा इसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक, स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। ठीक, अभी बाद में सब मेंशन कर दूंगा नाम। ठीक, अब मान लो हमें P पॉइंट पे निकालना है। ठीक, P पॉइंट पे है। अब ये नहीं पता P पॉइंट पे अभी की ब्राइट बन रहा है डार्क बन रहा है, मुझे नहीं मालूम। जनरल P पॉइंट ले लिया है, इस पे कुछ भी बन सकता है, ब्राइट भी बन सकता है, डार्क भी बन सकता है। ठीक, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक, इसे ले लिया x। ठीक,
मान लो यहाँ पे हमें कोई फर्स्ट ब्राइट मिलेगा या फर्स्ट डार्क मिलेगा, कुछ भी कोई मिल रहा है, तो हमने बेसिकली इसका डिस्टेंस x मान लिया, समझ लो। ठीक, देखो अब यहाँ से एक वेव जाएगी यहाँ तक, ठीक, एक वेव यहाँ से ट्रैवल करेगी यहाँ तक। वेव बनाने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सी लाइन बना देना, ठीक, क्योंकि वेव का वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इसलिए वो एक लाइन ही लगती है। ठीक है, समझ लो। अब वेव की वेवलेंथ बहुत छोटी है, ठीक, अब देखो मैंने ये वेव बनाई है, पर दूर से देखो तो एक स्ट्रेट लाइन लगेगी, ठीक, तो इसलिए ये, और ये जो डिस्टेंस है, ये कैपिटल डी एक डिस्टेंस है, ठीक, ये जो कैपिटल डी डिस्टेंस है ये बहुत बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि 2 किलोमीटर हो, पर फिर भी एक बहुत ही अच्छा खासा डिस्टेंस, यानी 1-2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक, क्यों? ये जो गैप होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स शुड बी लार्जर इनफ। लार्जर इनफ क्यों होना चाहिए? क्योंकि तभी हमारी काफ़ी कुछ अजम्पशंस यहाँ पे लेंगे तो वो वैलिड होंगे, तभी ये हम पैटर्न देख पाएंगे। ठीक है, अगर बहुत पास होगा तो हम पैटर्न सही से विजिबल नहीं होंगे, ओवरलैप करेंगे पैटर्न्स। ठीक है, तो पैटर्न को क्लियरली विजिबल करने के लिए ये जो डिस्टेंस होना चाहिए कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जो कैपिटल डी होना चाहिए शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से एक वेव निकली, यहाँ तक पहुँची, S2 से एक वेव निकली, यहाँ तक पहुँची, ठीक है, इसको थोड़ा और सही से बना लूँ, ठीक, यहाँ तक पहुँची, एक वेव यहाँ से निकली है, एक वेव यहाँ से निकली है, ठीक है, दोनों इस P पॉइंट पे ओवरलैप करेंगी, P पॉइंट पे सुपर इम्पोज करेंगी, तो यहाँ पे कोई इंटेंसिटी आएगी, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा। ठीक, ठीक है भाई। अब यहाँ सेंटर से मैं एक डिस्टेंस ले लेता हूँ यहाँ तक, सेंटर से यहाँ तक का वो ले लेता हूँ, ठीक, हाँ, ये ले लेता हूँ थीटा। ठीक, थीटा बेसिकली मेरे को एंगुलर पोजीशन बता रही है, ठीक है, एक्स जो है मेरे को लीनियर पोजीशन बता रही है, पर थीटा जो है एंगुलर पोजीशन बता रही है, मतलब एक्स जो है मेरे को बता रही है कि कितने डिस्टेंस की दूरी पे मिलेगा मेरे को ये पी पॉइंट, है ना। एक्स क्या बता रहा है कि सेंट्रल ब्राइट से ये पी पॉइंट कितने डिस्टेंस की दूरी पे मिलेगा, एक्स ये बता रहा है। थीटा मेरे को क्या बता रहा है, सेंट्रल ब्राइट से मेरे को कितना एंगल ऊपर देखना पड़ेगा तो मेरे को पी मिलेगा। एंगुलर पोजीशन, थीटा हमेशा जो एंगल्स होते हैं एंगुलर पोजीशन बताने के लिए होते हैं। ठीक है, तो थीटा मेरे को बता रहा है, मान लो थीटा 30 डिग्री है, तो थीटा मेरे को कहना चाह रहा है कि भाई सेंट्रल ब्राइट अगर तुम्हारे हॉरिजॉन्टल के ठीक सामने है तो जो पी पॉइंट है तुम्हें 30 डिग्री ऊपर देखने को मिलेगा। समझ रहे हो, ये चीज़ है, ये लॉजिक है यहाँ पे थीटा बनाने का। ठीक, तो थीटा मेरे को ये बता रहा है सेंट्रल ब्राइट से ये जो पी पॉइंट है थीटा डिग्री ऊपर देखोगे तो पी पॉइंट दिखेगा। ठीक, तो ये ठीक है, ठीक, ये नोटेशन हो गया, पी हो गया, इस पॉइंट को ले रहा हूं मैं सी। ठीक, अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, S1 से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, S1 से इस दूसरी रे पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं मैं। ठीक, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करी मैंने, ठीक, ये 90 डिग्री है। ठीक, समझ रहे होगे, दिख रहा होगा, ठीक, 90 नहीं दिख रहा होगा पर ठीक, ये 90 डिग्री है। ठीक, ठीक है, अब देखो क्या है, क्या इसमें करना क्या है। ठीक, देखो क्या हो रहा है, अब डेरिवेशन देखो, ये डायग्राम तुम्हारा यहाँ पे बन गया, नेमिंग सारी हो गई है। इस पॉइंट को नेम कर दो O, इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को ले लो C, ये पॉइंट S1, ये पॉइंट S2, इस पॉइंट को ले लो A। ठीक है, इस पॉइंट को ले लो A, ये वाला पॉइंट। ठीक, और ये डिस्टेंस कैपिटल D हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, और स्मॉल d हो जाएगा गैप बिटवीन द स्लिट्स। ठीक है, तो ये सारी नेमिंग हो गई। अब बढ़ते हैं डेरिवेशन की ओर। ठीक, मेरे ख्याल से नेमिंग यही थी, हाँ, ये सारी नेमिंग है। अब देखो सबसे पहली चीज देखो, इस फिगर में देखो और इस फिगर में देखो, एक चीज का डिफरेंस आएगा। तुम ये फिगर एक बार देखो, पॉज करो स्क्रीन, फिर ये फिगर देखो और पॉज करो स्क्रीन, देखो तुम्हें एक डिफरेंस दिखेगा। क्या, मैंने यहाँ पे एक एंगल लिया है थीटा, यानी यहाँ पे भी लिया है। ठीक, बाकी जगह तो सब सेम है, मैंने यहाँ पे थीटा बनाया है। ठीक, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है थीटा कहाँ से आया। ठीक, देखो थीटा कहाँ से आया, ऐसे समझो, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई, क्या, d इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, यानी जो गैप है
ये फिगर में तो देखने में बहुत छोटा लग रहा है पर एक्चुअल में काफी लंबा गैप है, ठीक है। तो ये जो बहुत लंबा गैप है इससे एक चीज होती है क्या, अब तुम बोलो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, समझना, मैं तुम्हें बोलूं क्या, ऐसे नहीं, देखो अब मैं तुमसे पूछूं क्या ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं, थोड़ा और सही से बना दूं, क्या ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं, तुम कहोगे हाँ ये तीनों लाइन पैरेलल हैं भाई, बिल्कुल ठीक। पर अगर मैं कहूं ये ऐसे जा रही हैं, ठीक, तो अगर मैं पूरा बना देता तो तुम कहते भाई पैरेलल नहीं है, ठीक। तो देखो यही लॉजिक यहां पे भी लग रहा, देखना ये दो लाइन है, मान लो ये दो लाइन है यहां पे, या तीन लाइन है यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है तीनों लाइनें, तो अभी तुम कहोगे तो भाई ये लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक। पर अगर मैं ये मिटा दूं, ठीक, तो कहीं ना कहीं तुम कहोगे कि भाई हाँ भाई ये लाइन पैरेलल है, ठीक। तो देखो ये लॉजिक क्या है कि अगर जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक, तो ये जो लाइंस हैं ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक, ये ऑलमोस्ट पैरेलल मानी जाती हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट पैरेलल हैं भी, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल मानी जाती हैं, तो यही लॉजिक लग रहा है यहां पे। देखो इनको, ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, ठीक है। अब तुम खुद ही देखो, तुम अगर तुम सिर्फ इतना पार्ट देखो तो ये तीनों पैरेलल लगेंगी, ठीक, सिर्फ इतना पार्ट देखो आखिरी का, तो ये तीनों पैरेलल लगेंगी। तो इन तीनों पे ये जो एंगल्स बनेंगे सब कॉरेस्पॉन्डिंग और सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे, ठीक। तो क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, इसीलिए S1P CP एंड S2P अपीयर टू बी पैरेलल, ठीक। ये एक एजम्पशन यहां पे लिया गया है, ठीक है, एजम्पशन इसके बेसिस पे लिया गया है। तो इसमें जो ये जो डेरिवेशन है इसमें कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं, ठीक। तो उन्हीं एजम्पशंस को लेंगे तभी हम ये डेरिवेशन कर पाएंगे। तो ये एक एजम्पशन है कि ये तीनों रेज पैरेलल हैं, ठीक। अब तीनों रेज पैरेलल हो गई तो भाई लॉजिक क्या हुआ समझो, ये एंगल मेरे पास थीटा है, ये दोनों रेज पैरेलल हैं, देखो भाई ये पैरेलल, ये भी पैरेलल, मैंने मान लिया पैरेलल क्योंकि दोनों मतलब वही चीज़ है, मैंने पैरेलल मान ली है, ठीक। ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो ये एंगल थीटा है, तो अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाओ ये एंगल भी थीटा होगा, जाहिर सी बात है, करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों रेस पैरेलल अब अपीयर कर रही हैं पैरेलल, तो ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। तो ये एंगल थीटा, तो अब देखो ये हॉरिजॉन्टल बनाया है मैंने, तो ये पूरा एंगल कितना 90, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। वही लॉजिक लग रहा है जो अभी हमने उसमें पढ़ा था वेव थ्योरी में, ठीक है, वेव थ्योरी में जब डेरिवेशन करा रहे थे तब यही सब पढ़ा था। तो देखो यहाँ पे देखो ये एंगल थीटा, यहाँ पे भी एंगल थीटा, ये पूरा एंगल 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितना 90 माइनस थीटा, ठीक। जाहिर सी बात है ये 90 है, ये थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक। तो अब इसे 90 माइनस थीटा दिमाग में रखना, ठीक। तो अब ये ट्राइंगल देखो S1 S2A, ये एंगल 90 मैंने बताया था यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करी है, तो ये एंगल 90 हो गया, ठीक। और ये एंगल मैंने कितना लिया है 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा आया ये एंगल, तो ये एंगल 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो गया बचा हुआ, ऑब्वियसली ये एंगल हो गया थीटा, ठीक। यही लॉजिक होता था उसमें भी, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वाली डेरिवेशन में देखा था, यही चीज आ रही थी, ऐसे ही हो रहा था, एक एंगल 90 एक एंगल 90 माइनस थीटा, तो बचा हुआ एंगल थीटा, ठीक। और इसको चाहो तो तुम एंगल्स हम प्रॉपर्टी से वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक। तो ये आ गया, तो ये एंगल थीटा आ गया, ठीक। अब हमारी डेरिवेशन और डायग्राम कंप्लीट, डेरिवेशन शुरू करते हैं और डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक। तो ये पूरा डायग्राम यहाँ पे थीटा मैंने ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा ये वाला थीटा, ठीक, ठीक है। अब डायग्राम कंप्लीट है हमारा।
अब देखो पहला काम क्या करना है, पहले तुम्हें ट्राइंगल लेना है। कौन सा ट्राइंगल? S1 S2 A। कौन सा ट्राइंगल है ये? S1 S2 A एक ट्राइंगल लेना है। ठीक, सबसे पहले एक ट्राइंगल कंसिडर करो। कौन सा? ये वाला ऐसे जो बन रहा है, ये 90 S1, अरे यार S1 S2, हाँ S1 S2 A, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक, यहाँ पे। ठीक, तो इसको मैंने यहाँ बना दिया है। ये एंगल हो गया थीटा। अब इन ट्राइंगल S1 S2 A साइन थीटा निकालो। साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? S2A इज द परपेंडिकुलर एंड S1 S2 इज द हाइपोटेन्यूज। तो S2A अपॉन S1 S2। ठीक, ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, ठीक है भाई, साइन थीटा आ गया। ठीक है, ठीक है, हो गया काम। ठीक, ठीक है भाई, ये हो गया मेरे पास, ये एक पहला रिलेशन आ गया। ठीक, अब इसको दिमाग में रखना। बाकी अगली चीज देखो, अगला ट्राइंगल लेंगे। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? दूसरा ट्राइंगल लेंगे ये वाला ट्राइंगल PCO। ठीक, ट्राइंगल PCO। अब देखो ये ट्राइंगल कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है ना। ये एंगल देखो 90 है, हॉरिजॉन्टल से बनाया हुआ एंगल है। ये एंगल, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट O है। ये एंगल मैंने इनिशियली थीटा लिया था। ठीक है, यही ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, देखो। ठीक, अब यहाँ पे टैन थीटा अगर निकालो, टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? ये PO, और बेस क्या है? CO। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारा टैन थीटा आ जाएगा PO अपॉन CO। अब PO क्या है, CO क्या है? ये देखो, PO डिस्टेंस लिया था मैंने x, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो x से। ठीक, और CO डिस्टेंस क्या है? गौर से देखना फिगर को। CO जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल D, यानी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन। ठीक, तो CO हो गया कैपिटल D, तो ये आ गया। ठीक, तो टैन थीटा आ गया मेरे पास, साइन थीटा आ गया। ठीक, ठीक है भाई, तो ये दोनों चीजें आ गई। डेरिवेशन का पहला स्टेप ही यही है। पहले ये सब थोड़े बहुत अजम्पशन लिख लेना। ठीक, लेट अस अज्यूम, ठीक, कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D। ठीक, S1P CP S2P अपीयर टू बी पैरेलल। ठीक, ठीक, तो ये कुछ चीजें अजम्पशन कर लेना, ये डायग्राम बना लेना। फिर पहली चीज लिखना, पहली चीज आप ये ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टीज लिखोगे। S1 S2 ट्राइंगल और S2 जो दोनों ट्राइंगल है। पहला ट्राइंगल लिखोगे इन ट्राइंगल S1 S2 A, फिर वहां पे साइन थीटा की वैल्यू लिख देना। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है? S2A अपॉन S1 S2। ठीक, और S1 S2 देखो क्या है? S1 S2 अगर देखो, S1 S2 जो है वो किसका गैप है? स्मॉल d के बराबर है। तो S1 S2 को लिख सकते हो स्मॉल d के बराबर, तो ये हो जाएगा S2A अपॉन स्मॉल d। ठीक, ये चीज समझ में आ रही होगी कि S1 S2 है क्या? S1 S2 मैंने एक्चुअली में ये दिया था स्मॉल d। ठीक, तो S1 S2 की जगह स्मॉल d सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। S2A क्या है ये अभी मैं बताऊंगा। ठीक, अगर अभी तुम्हें दिमाग में आ रहा है कि ये क्या है तो तुम सही ट्रैक पे हो गया। अगर देखना बाद में वेरीफाई करना कि क्या तुम अभी जो सोच रहे हो S1 S2 क्या है, सॉरी S2A, ये जो छोटा सा मैंने लिया है गैप, ये एक्चुअली में है क्या? अगर अभी सोच पा रहे हो, ठीक, तो ये जो सोच रहे हो ये देखना, आखिरी में वेरीफाई करना कि क्या तुम्हारा आंसर सही था कि नहीं। ठीक, अभी मैं बताऊंगा S2A क्या है। ठीक, तो देखो यहाँ पे आया S2A अपॉन स्मॉल d, ये साइन थीटा आ गया। फिर हमने दूसरा ट्राइंगल लिया था इन ट्राइंगल PCO, दूसरा ट्राइंगल लिया था ये, इसमें टैन थीटा निकाला था। टैन थीटा इसमें क्या आ रहा था? x अपॉन कैपिटल D आ रहा था, तो यहाँ पे टैन थीटा की वैल्यू लिख ली x अपॉन कैपिटल D। अब देखो, सिंस ये जो डिस्टेंस है बहुत बड़ा है, ठीक, सिंस डिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, ये जो एंगल्स होंगे, ठीक, ये बहुत ज़्यादा, देखो क्या होगा, ये जो एंगल होगा इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा एंगल्स में। ठीक, तो यानी यहाँ पे देखो अजम्पशन है, क्योंकि हमने ये सब अजम्पशंस लिए हैं, कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, ये सब लाइंस पैरेलल ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा
विल बी नियरली इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एजम्पशन आ जाएगा sin थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा। ये भी एक एजम्पशन है जो कि जरूरी है। तो यहाँ पे इन दोनों को इक्वल कर दो। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे डेरिवेशन में ये स्टेप भूल जाते हैं, तो डेरिवेशन आगे की कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो याद रखना इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये दोनों इक्वेट कर दो, ये हो जाएगा S2A अपॉन डी इक्वल्स x अपॉन डी। ठीक, अब एक बार रिवाइज कर लो क्या क्या सिंबल किस चीज को डिनोट कर रहा है। स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स है, कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स है, जो बड़ा वाला डिस्टेंस था। ठीक, x है हमारी पोजीशन कि सेंट्रल ब्राइट से ये P पॉइंट कहाँ मिल रहा है। ठीक, x है हमारी पोजीशन, सेंट्रल ब्राइट से P पॉइंट कहाँ मिल रहा है। अब बात आती है कि S2A क्या है। ठीक, तो अब तुम खुद देखो, ये S1 से जो लाइट चली वो यहाँ तक पहुंची, S2 से जो लाइट चली वो यहाँ तक पहुंची। तो देखो ये जो डिस्टेंस है, जो यहाँ से जो लाइट चल रही है वो इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रही। अब देखो ये दो लाइन्स हैं। ठीक, अब देखो ये दोनों लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, जैसे ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल हैं तो ये दोनों भी ऑलमोस्ट पैरेलल हैं। ठीक, तो एक सेकेंड, हाँ, अब अगर ये दोनों लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल हैं तो तुम देखो इसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया और इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अगर मैं यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर गिरा दूँ और इतना ये गैप निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा ये सेकेंड रे ने कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया। ये जो बचा हुआ है मेरे पास, ये जो आ रहा है, ठीक भाई, इतना डिस्टेंस तो सेम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो सेम है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो सेम है। ये जो बचा हुआ है यही तो एक्स्ट्रा है। ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है कि सेकंड से जो रे निकली या सेकंड से जो वेव निकली, इसने ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, इस फिगर से समझो, यहाँ से S2 से जो रे निकल रही है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। भाई इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस तो बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर इसलिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, मतलब पैरेलल अपीयर कर रहे हैं। ठीक, तो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस जो है S2 इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। ठीक, और एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, पाथ डिफरेंस तो ये होता है। इसका पाथ S1P है, इसका पाथ S2P है, S2A जो है ये एक्स्ट्रा पाथ है, तो S2A क्या हो जाएगा भाई, पाथ डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने वाली है। S2A है क्या, पाथ डिफरेंस। ठीक, ये पॉइंट समझने वाला है। अगर तुमने कुछ देर पहले यही सोचा था दिमाग में तो बिल्कुल सही सोचा था, अगर ये नहीं सोचा था तो कोई बात नहीं, अब सोचना। ठीक है, S2A क्या है, पाथ डिफरेंस है। ठीक, ठीक है भाई, ये चीज हो गई अपने को क्लियर। S2A है पाथ डिफरेंस। यहां मैं पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से नहीं लिखूंगा। ठीक, डेल्टा एक्स से नहीं लिखूंगा, उसका रीजन मैंने बता दिया कि कंफ्यूजन आएगी। यहाँ से एक्स से मैंने कुछ और सब्स्टिट्यूट किया है, डेल्टा एक्स लिख रहा हूँ तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस हो जाएगा, तो पाथ डिफरेंस। ठीक, इसको मैं लेफ्ट साइड पे रखता हूँ S2A को, बाकी सबको राइट साइड पे भेज देता हूँ। तो स्मॉल डी चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, आ जाएगा फॉर्मूला XD अपॉन कैपिटल D। ये मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया इस P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस निकालने का। मेरे को इस P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस मिल गया है ना। अब मेरे को P पॉइंट पे इन दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस मिल गया। P पॉइंट एक जनरल पॉइंट है। ठीक, मैंने बताया नहीं था इसमें ब्राइट बन रही डार्क बन रही, मुझे नहीं पता। ठीक, एक जनरल पॉइंट है। अब इस पे पाथ डिफरेंस मेरे को मिल गया, तो अब मैं निकाल सकता हूं कि मेरे को ब्राइट अगर मिल रही होगी तो कितने डिस्टेंस पे मिलेगी, डार्क मिल रही होगी तो वो कितने डिस्टेंस पे मिलेगी। कैसे, देखो अब यहां तक तुम्हारी आधी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। तुमने ये लिखे दो ट्राइंगल, दोनों को साइन थीटा इक्वल टैन थीटा इक्वल कराया, ये रिलेशन एस्टैब्लिश किया, इसमें S2A को पाथ डिफरेंस के बराबर बताया, यहाँ पे लिख देना साइड में S2A इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस। ठीक, तुमने ये एस्टैब्लिश किया, फिर तुमने ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया। तो ये जब फॉर्मूला आ गया, ये तुम्हारा जनरल डेरिवेशन यहाँ तुम्हारी आधी कंप्लीट हुई है। अब तुम्हें एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ब्राइट के लिए फॉर्मूला निकालो या डार्क के लिए फॉर्मूला निकालो। ठीक है, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए पोजीशन का डिस्टेंस निकालो या nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन का डिस्टेंस निकालो, कुछ भी आ सकता है या दोनों पूछा जा सकता है। तो मैं पहले अगर निकालूं, मैं अगर पहला केस रखूं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
अगर मैं सपोज करूं, अगर मैं लेट करूं, अगर मैं मानूं यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बन रहा है, अगर मैं ये सपोज करता हूं, ठीक, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक, तो मैंने एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम वी ऑब्टेन फर्स्ट ब्राइट ऑब्टेन कर रहे हैं पी पे, एट पी, हम पी पे फर्स्ट ब्राइट ऑब्टेन कर रहे हैं। मान लो मैं एज्यूम करता हूं, ये मैंने एजम्पशन लिया है, ठीक, कि पी पे अगर मेरे को फर्स्ट ब्राइट मिल रहा है, तो फर्स्ट ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता था, पाथ डिफरेंस फॉर फर्स्ट ब्राइट, याद करो। देखो सेंट्रल के लिए तो 0 होता था, अब यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कराऊं, देखो पाथ डिफरेंस क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, 2 लैम्डा हो सकता है, 3 लैम्डा हो सकता है, यही तो होता था, ये सब हमने निकाले हैं, ठीक। तो ये जो 0 है, लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, देखो ये क्या है। अब अगर तुम इसमें देखो तो ये, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, देखो अब अगर ये देखो तो ये 0 हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, 2 लैम्डा। 0 कहाँ पे होता है, सेंट्रल ब्राइट के लिए, ये हमने देखा है, 0 हमने देख लिया। 0 कब मिलता था पाथ डिफरेंस, जब सेंट्रल ब्राइट होती थी। तो लैम्डा कब मिलेगा, जब उसके बाद कोई अगली ब्राइट मिले। तो सेंट्रल ब्राइट के बाद अगली ब्राइट कौन सी होती है, फर्स्ट ब्राइट। तो फर्स्ट ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस क्या है, लैम्डा, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस लिख दोगे लैम्डा, कहाँ गया, हाँ, फर्स्ट ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस क्या है, लैम्डा है, ठीक। तो यहां पे पाथ डिफरेंस की जगह पे क्या लिख दोगे, लैम्डा, ठीक। बाकी सारा फॉर्मूला एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। अब मेरे को एक्चुअली में निकालना क्या है, डेरिवेशन किसकी है, ये पोजीशन निकालनी है, इस पोजीशन का फॉर्मूला निकालना है कि मेरे को फर्स्ट ब्राइट सेंट्रल ब्राइट से कितनी दूरी पर मिल रही है, यानी ये एक्स डिस्टेंस क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो यानी x का फॉर्मूला निकालना है बेसिकली। तो यहाँ पे x को एक तरफ रखो, बाकी सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड उस पर ट्रांसपोज कर दो, तो ये हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये रिलेशन आ गया फॉर फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट का आया है, ये याद रखना। यहाँ पे मैंने वेवलेंथ फर्स्ट ब्राइट की ली है, ठीक। तो ये फॉर्मूला आ गया। अभी ये जनरल फॉर्मूला नहीं आया, ये फॉर्मूला आया है फॉर फर्स्ट ब्राइट। मेरे को फर्स्ट ब्राइट कितनी डिस्टेंस की दूरी पे दी गई है। अब मेरे को क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में मेरे को दिया होगा कि लाइट आपकी इतने वेवलेंथ की है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इतना है, डिस्टेंस गैप बिटवीन स्लिट्स कितना है। तो ये सारी चीज़ें दी होंगी, तो मैं निकाल लूंगा भाई मेरे को फर्स्ट ब्राइट कितनी दूरी पे मिलेगी। ये फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज रखने पे मैं ये निकाल लूंगा कि सेंट्रल ब्राइट से मेरे को फर्स्ट ब्राइट कितनी दूरी पे मिलेगी, ठीक है। तो ये निकाल लिया मैंने, ये हो जाएगा। अब देखो ठीक है, फर्स्ट ब्राइट मिल गई, यहाँ मिल गई, ठीक। फर्स्ट ब्राइट मेरे को इसमें लैम्डा डी अपॉन डी पे मिली, इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ये सब हटा दे रहा हूँ, ठीक। तो मेरे को फर्स्ट ब्राइट कितने पे मिली, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये मेरे को फर्स्ट ब्राइट की पोजीशन मिली फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक। अब यही अगर मेरे को सेकेंड ब्राइट पता करनी होती, अगर मेरे को ऑब्टेन करनी होती सेकेंड ब्राइट, ठीक, मेरे को ऑब्टेन करनी होती सेकेंड ब्राइट, तो देखो सेकेंड ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेकेंड ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2 लैम्डा। देखो 0 सेंट्रल के लिए, लैम्डा फर्स्ट ब्राइट के लिए, तो 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस होना चाहिए सेकेंड लैम्डा के लिए, 2 मतलब सेकेंड ब्राइट के लिए। तो पाथ डिफरेंस की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे पाथ डिफरेंस की जगह पे क्या लिख दोगे, 2 लैम्डा, क्योंकि सेकेंड ब्राइट चाहिए। और यहाँ पे हो जाएगा वही फॉर्मूला एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। बाकी सारी चीजें उस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल्स एक्स। इसको और सही से लिख सकते हो तो ऐसे लिखो, एक्स इक्वल्स 2 डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक। ये दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो पोजीशन आई, ये किसकी आई, सेकेंड ब्राइट की आई फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। तो मेरे को सेकेंड ब्राइट की पोजीशन क्या मिल गई, 2 डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक। अब यही थर्ड लैम्डा थर्ड ब्राइट की निकालनी होती। अब देखो मेरे ख्याल से तुम लोग को आइडिया लग रहा है क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक। थर्ड ब्राइट की अगर निकालनी होती पोजीशन, ठीक, इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगी बताने में,
ठीक, मेरे को समझाने में टाइम लग रहा, पर जब तुम एक बार ये डेरिवेशन समझ जाओगे तुम्हें लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, वीडियो मानता हूँ थोड़ी लंबी होगी पर वर्थ इट है। ठीक है, थर्ड ब्राइट मेरे को कहाँ पे मिलेगी? थर्ड ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस हो जाएगा 3 लैम्डा। ठीक है, उसी तरह से तो थर्ड ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस लगाओगे 3 लैम्डा, वही चीज लिखोगे x। ठीक, फिर वही ट्रांसपोज करोगे 3 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d इक्वल्स x, फिर इसी को सब्सटीट्यूट करोगे तो x इक्वल्स ये हो जाएगा 3d लैम्डा बाई d। तो ये किसकी आ गई पोजीशन? फॉर थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा से थर्ड ब्राइट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे थर्ड ब्राइट के लिए क्या फॉर्मूला आ गया? 3d लैम्डा बाई d। तो अब देखो यहाँ से देखो फॉर्मूले देखो, फर्स्ट ब्राइट के लिए निकालना है तो d लैम्डा बाई d, इसको लिख लो ऐसे 1d लैम्डा बाई d। सेकेंड ब्राइट का निकालना है तो 2d लैम्डा बाई d। थर्ड ब्राइट के लिए निकालना है तो 3d लैम्डा बाई d। ऐसे ही करते करते अगर मैं कोई जनरल ले लूँ, यहाँ पे मैं ले लूँ मेरे को nth ब्राइट मिल रही है, यहाँ पे मैं कहूँ कोई nth ब्राइट। ठीक, n कोई जनरल ब्राइट है, अब उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। nth ब्राइट के लिए अगर मेरे को फॉर्मूला निकालना है, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है। तो मेरे को nth ब्राइट के लिए क्या, देखो सीरीज कैसी बन रही है, देखो यहाँ पे बस एक ही चीज तो बदल रही है। फर्स्ट के लिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड ब्राइट के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड ब्राइट के लिए 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो nth ब्राइट के लिए n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर nth ब्राइट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा इज गिवन बाई n d लैम्डा बाई d। ठीक, वेयर n इज द कौन सी ब्राइट चाहिए वाला वैल्यू। ठीक, n इज द ब्राइट फ्रिंज। ठीक, nth ब्राइट फ्रिंज। ठीक, कि कौन सी ब्राइट फ्रिंज चाहिए अपने को। ठीक, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक, अगर 0 रख दोगे तो भाई 0 यानी सेंट्रल पे ही मिल रही है। n की वैल्यू अगर तुमने 0 रख दी, कहा कि मुझे 0 ब्राइट फ्रिंज चाहिए, 0 ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या होता है? सेंटर पे, सेंट्रल ब्राइट। तो 0 रख दिया तो तुम्हें 0 ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी, यानी x की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू 0 तो यहाँ सेंटर पे मिलेगी। 1 रख दिया तो ऊपर कहीं मिलेगी, 2 रख दिया उसके ऊपर मिलेगी, 3 रख दिया उसके ऊपर मिलेगी, तो तुम्हें पोजीशन मिल जाएगी फॉर ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल। अब डार्क के लिए भी ऐसा ही रिलेशन होगा और सेम तरीके से फॉर्मूला आएगा। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो डेरिवेशन में क्या लिखना, डेरिवेशन में तुम्हें इतना कहानी नहीं लिखनी, डेरिवेशन में तुम्हें सिर्फ इतना लिखना है। डेरिवेशन में तुम फर्स्ट ब्राइट का निकालना फॉर्मूला, डेरिवेशन में तुम क्या करना? फर्स्ट ब्राइट का फॉर्मूला निकालना। ठीक, ऑब्टेन फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट का फॉर्मूला निकालना x इक्वल्स डी लैम्डा बाई डी। डेरिवेशन में सिर्फ इतना लिखना, फिर लिखना फॉर nth ब्राइट, फिर डायरेक्ट nth ब्राइट के लिए लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें 2, 3, 4, 5 के लिए दिखाने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट nth ब्राइट के लिए दिखा देना। तो लिख देना फॉर्मूला एक्स एन इक्वल्स एन डी लैम्डा बाई डी। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया फॉर nth पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। किस चीज का फॉर्मूला है? पोजीशन फॉर nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा से nth ब्राइट फ्रिंज कितनी दूरी पे बन रही है उसका फॉर्मूला। अब डार्क के लिए भी देखो सेम चीज है, डार्क के लिए भी इतना ही लॉजिक लगाना है, डार्क के लिए भी यही है, बस फॉर्मूला पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बदल जाएगा, बाकी चीजें वही रहेंगी। देखना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डार्क फ्रिंज है, बस होने वाला है ये टॉपिक। ठीक, यहां तक तुमने समझ लिया तो बस तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, न्यूमेरिकल्स में भी, डेरिवेशन में भी, हर चीज में। ठीक, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर यानी अब देखो मेरे को जनरल फॉर्मूला तो ये है, ये जनरल फॉर्मूला है, ये किसी के लिए मैंने यहाँ पे बताया था शुरू में मैंने कुछ भी अज्यूम नहीं किया है, ब्राइट है डार्क है कुछ भी नहीं, तो ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला है। ठीक, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब मेरे को निकालना है तो मेरे को लेट अस अज्यूम, मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट अस अज्यूम मेरे को वी ऑब्टेन फर्स्ट डार्क एट पी। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं मेरे को यहां पे फर्स्ट डार्क मिल रहा है, मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे को यहां पे फर्स्ट डार्क मिल रहा है, ब्राइट नहीं, मैं अब डार्क के लिए निकाल रहा हूं, तो मैंने अज्यूम कर लिया यहां पे मेरे को फर्स्ट डार्क मिल रहा है। ठीक, जो x डिस्टेंस है मैंने अज्यूम कर ली कि मेरे को फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस दी है,
यहाँ से सेंट्रल से फर्स्ट डार्क कितनी दूरी पे मिलेगी, तो मेरे को उसकी डिस्टेंस दी है, तो मैंने वो निकालना है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या था, देखो पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला आया था अपने पास, पाथ डिफरेंस इक्वल्स एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, यही फॉर्मूला आया था। तो अब तुम खुद देखो फर्स्ट डार्क के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, ऊपर जाओ थोड़ा, मैंने बताया था इसलिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खुद देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, यहां से देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डार्क जोन के लिए पाथ डिफरेंस, देखो फर्स्ट पाथ डिफरेंस यानी फर्स्ट डार्क कहाँ मिल रहा है, लैम्डा बाई 2 पे। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है तब फर्स्ट डार्क मिल रहा है। अब तुम कहोगे सर जिस तरह ब्राइट में सेंट्रल था, सेंट्रल मैक्सिमा, उस तरह डार्क में सेंट्रल मैक्सिमा क्यों नहीं है? भाई डार्क में नहीं होता। ठीक है, पैटर्न देखो कैसा मिलता है, बीच में एक सेंट्रल ब्राइट, ठीक, उसके ऊपर फर्स्ट डार्क, फिर इसके नीचे फर्स्ट डार्क, फिर यहां पे सेकेंड ब्राइट, ठीक, सेकेंड ब्राइट, नीचे सेकेंड ब्राइट, फिर इसके नीचे सेकेंड डार्क, ठीक, और इसके ऊपर सेकेंड डार्क। ठीक, तो इस तरीके से पैटर्न मिलता है। ठीक, ये पैटर्न है। तो सेंट्रल डार्क होता ही नहीं है, या तो फर्स्ट डार्क होता है फिर सेकेंड डार्क होता है। तो मेरे को फर्स्ट डार्क कितने पाथ डिफरेंस में मिल रहा है, लैम्डा बाई 2 है ना, दिख रहा है इसमें, हाँ इसमें दिख रहा है। तो फर्स्ट डार्क मेरे को कितनी दूरी पे मिल रहा है, लैम्डा बाई 2 दूरी पे मिल रहा है। ठीक, मतलब पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से फॉर्मूला रखोगे फॉर फर्स्ट के लिए, फर्स्ट के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू रखो लैम्डा बाई 2, तो जाएगा लैम्डा बाई 2 इक्वल्स एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ पे ट्रांसपोज कर दो तो हो जाएगा डी लैम्डा बाई 2, है ना, डी लैम्डा बाई 2 डी, ऐसा आ जाएगा। ऐसा कुछ आ रहा रिलेशन, है ना। इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना, लैम्डा बाई 2 एक तरफ लिखो, लैम्डा बाई 2, सॉरी डी लैम्डा बाई डी ऐसे लिखो, और 1/2, ठीक, ऐसा लिख लो। हाँ ठीक है, ऐसे लिखो। तो 1/2, या फिर इसको ऐसे ना लिख के ऐसा लिखो, कैसा लिखो, मतलब एक सही लिखने का तरीका, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है। तो डी लैम्डा बाई 2 अपॉन डी, ऐसे लिखो। ठीक, लैम्डा बाई 2 ऐसे लिख दो, एक में लिख लो, हालांकि वो नीचे आ जाएगा 2, कोई वो नहीं है, पर ऐसे लिख लो। ठीक, तो x इक्वल्स क्या आ गया, डी लैम्डा बाई 2 अपॉन डी। ठीक, ये पहले डार्क के लिए हो गया। तो फर्स्ट डार्क के लिए मेरे को फॉर्मूला क्या मिल गया, हाँ फर्स्ट डार्क के लिए क्या फॉर्मूला मिल गया, x1 इक्वल्स डी लैम्डा बाई 2 अपॉन डी। ये फर्स्ट डार्क के लिए फॉर्मूला मिल गया। अब यही सेकेंड डार्क के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड डार्क के लिए क्या होता है, सेकेंड डार्क के लिए होता है 3 लैम्डा बाई 2। ठीक, सेकेंड डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता है, 3 लैम्डा बाई 2। ठीक, तो सेकेंड डार्क के लिए अगर यहाँ निकालोगे तो ये हो जाएगा, सेकेंड डार्क के लिए यहाँ लैम्डा बाई 2 की जगह पे रखो 3 लैम्डा बाई 2। ठीक, सेकेंड डार्क के लिए निकालना है, सेकेंड डार्क के लिए अगर निकाला तो लैम्डा बाई 2 की जगह मैंने 3 लैम्डा बाई 2 रख दिया। ये सारी वैल्यूज ट्रांसपोज करोगे तो x इक्वल्स आ जाएगा d 3 लैम्डा बाई 2 अपॉन स्मॉल d। ठीक, ये वैल्यू आ गई। ठीक, तो ये आ गई सेकेंड डार्क के लिए, x2 d लैम्डा बाई 2 अपॉन d। ठीक, ठीक है भाई। अब देखो, सॉरी 3d लैम्डा बाई 2, 3d लैम्डा बाई 2 अपॉन d। ठीक, ये आ रहा है। ठीक है, ठीक है भाई। अगला देखो, अगला अगर मेरे को थर्ड डार्क निकालनी हो, अगर मेरे को निकालनी हो थर्ड डार्क, थर्ड निकालनी हो, थर्ड डार्क मेरे को कहाँ पे मिलेगी, 5 लैम्डा बाई 2 पे। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कुछ ऐसा, x इक्वल्स 5d लैम्डा बाई 2 अपॉन डी। ये हो जाएगा थर्ड डार्क के लिए। तो x3 आ गया, ये 5 यहाँ आ गया था 3d लैम्डा बाई 2 अपॉन डी, ये आ जाएगा 5d लैम्डा बाई 2 अपॉन डी। तो तुम देख रहे हो हर बार ऑड मल्टीपल हो रहा है, पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो रिलेशन कैसा होगा, ऑड मल्टीपल। ठीक, तो अब देखो कैसे इसको तुम लिखोगे, इसको लिखने के तरीके तुम्हारे अलग अलग हो सकते हैं। ठीक,
तो तुम इसका अगर जनरल लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2n-1, ठीक, डी लैम्डा बाई डी लैम्डा बाई 2, ठीक, ऐसे लिख सकते हो, ठीक। हाँ ठीक, 2n-1, अब देखो 1 n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ 1 आएगा, फिर डी लैम्डा बाई 2 अपॉन डी, ठीक। फिर n की वैल्यू 2 रखोगे, सेकेंड ब्राइट सेकेंड डार्क, तो 3 लैम्डा 3, यहाँ इसकी वैल्यू 3 आएगी, तो डी लैम्डा 2 बाई डी, ठीक, ये वैल्यू यहीं रहेगी। n की वैल्यू 3 रखी, n की वैल्यू यहाँ 3 रखो तो आएगा 5, तो 5 डी लैम्डा बाई 2 अपॉन डी, तो ये आएगा, ठीक। तो ऐसे भी लिख सकते हो जनरल फॉर्मूला, या एक और सिंपलर तरीका है, ऐसे लिख लो जनरल फॉर्मूला, nth डार्क फ्रिंज फॉर nth डार्क स्पॉट या nth डार्क जोन, ठीक। मान लो मैं nth के लिए निकाल रहा हूँ, कोई nth डार्क फ्रिंज के लिए निकाल रहा हूँ, nth डार्क फ्रिंज के लिए निकाल रहा हूँ, तो फॉर्मूला हो जाएगा ये। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी जनरल फॉर्मूला है, पर इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये ऐसा बन जाएगा n-1/2 डी लैम्डा बाई टी। ये ज़्यादा सिंपल होगा याद रखने के लिए, ठीक है, ये याद रख लो। कुछ किया नहीं है मैंने, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 1/2 जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो n से कैंसिल हो गया, यहाँ 1/2 आ गया, ठीक। बस वो अंदर कॉमन ले लिया यहाँ से, या फिर ये कह लो कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा सिंपल है, दोनों फॉर्मूले सेम है, वैल्यू सेम आएगी, बस ये थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, ये थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, ये ज़्यादा सिंपलर है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई फॉर nth डार्क फ्रिंज, ये फॉर्मूला आ गया। तो nth ब्राइट फ्रिंज के लिए देखो क्या फॉर्मूला है, n डी लैम्डा बाई डी, वेयर n की वैल्यू कैन बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। और nth डार्क फ्रिंज के लिए क्या फॉर्मूला है, n-1/2 डी लैम्डा बाई डी, ठीक। ये फॉर्मूला याद रखना। अब यहाँ पे अगर तुम्हें डेरिवेशन कॉपी में लिखनी है या एग्जाम्स में लिखनी है तो उसको तुम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, पहले फर्स्ट ब्राइट के लिए, फर्स्ट डार्क के लिए बताना, ठीक, फर्स्ट डार्क के लिए बताना कि फर्स्ट डार्क के लिए क्या बनेगा। फर्स्ट डार्क के लिए तुम्हारा ये बनेगा, तो पहले यही लिख लेना, x इक्वल्स डी लैम्डा बाई 2, ठीक, ये बता देना, बस ये फर्स्ट के लिए हो गया। अब लिख लेना फॉर nth डार्क, फॉर nth डार्क जोन, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला लिख देना। जनरल फॉर्मूला आ रहा है एक्स एन n-1/2 डी लैम्डा बाई डी, ठीक। तो बस कुछ अलग नहीं है, देखो डार्क जोन के लिए n-1/2 यानी ऑड मल्टीपल आता है, और ब्राइट जोन के लिए n की वैल्यू आ जाती है, बस, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे देखो यहीं तक थी इसकी डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन ये थी, लंबी थी, थोड़ी सी समझने वाली थी और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक। एक बार थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, रिवाइज दे देता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। वीडियो काफ़ी बड़ी हुई होगी, समझ रहा हूँ, पर ज़रूरी है ये चीज़, ठीक। देखो, और बनता भी था, नेचुरल क्लास में भी ये 1 घंटे की या 1.5 घंटे की क्लास खींची जाती है, ठीक। नहीं प्ले ना करो यार, एलेक्सा भी पागल हो जाती, प्ले करने लगती, हाँ, ठीक। तो ये पहले हम लोगों ने डायग्राम समझा कि भाई डायग्राम हम लोगों ने बनाया, ठीक। ये सारी रेज बनाई, इस S1 से एक यहाँ P पॉइंट जनरल पॉइंट तक निकली, S2 से जनरल पॉइंट तक निकली, ठीक। ये तीनों रेज ऑलमोस्ट पैरेलल थी, ये कैपिटल D बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ठीक। S2A एक पाथ डिफरेंस है, ये एंगल थीटा आया था, कैसे आया था ये भी हमने समझा था। ये है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स स्मॉल d, और ये है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन कैपिटल D, ये सब हमने डायग्राम बना लिया था। फिर हम लोगों ने क्या किया था, एक ये ट्राइंगल लिया था S1 S2A, और फिर दूसरा ट्राइंगल लिया था PCO, ये वाला, दोनों में साइन थीटा और टैन थीटा की वैल्यू निकाली थी। साइन थीटा और टैन थीटा की वैल्यू फिर हमने इक्वेट कर दी थी, ये अज्यूम करते हुए कि ये दोनों वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑलमोस्ट इक्वल है, ये दोनों इक्वल कर दिए। फिर उससे एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया, जो रिलेशन था S2A यानी पाथ डिफरेंस इक्वल्स XD अपॉन स्मॉल कैपिटल D। तो इसी रिलेशन को यूज करते हुए, ये जनरल फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने 2 स्पेसिफिक केस के लिए फॉर्मूला निकाला। ब्राइट के लिए निकाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि अगर मान लो इस P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये डिस्टेंस क्या है, या इस P पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है यानी डार्क जोन बन रहा है तो ये डिस्टेंस क्या है, तो उसके लिए फॉर्मूले निकाले, ठीक। तो वही, ये हमारा फर्स्ट ब्राइट अगर बन रही है तो उसके लिए फॉर्मूला आ गया, ये nth ब्राइट बन रही है, ये nth वाला फॉर्मूला याद रखना, तो इससे तुम सबका निकाल लोगे। ये जनरल फॉर्मूला है, ये ब्राइट के लिए फॉर्मूला है,
और डार्क जोन बन रहा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ में आया होगा ये चीज़ें, ठीक। नहीं तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखना, भले थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देखना पर देखना, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं इसी तरह, थक गया मैं पर फिर भी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, मज़ा नहीं भी आया तो समझ में तो आया होगा ना एटलीस्ट, बस वही इंपॉर्टेंट है। मज़ा देने के लिए मैं नहीं हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है, बस वही ज़रूरी है। चलते हैं फिर, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू, खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो।